हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओडिशा राज्य की एक बहुत ही रहस्यमय घटना जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बिना कोई वक्त जाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये घटना प्रिया जी के साथ घटी थी और आगे की कहानी मैं आपको प्रिया जी के नजरिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रिया है, मैं ओडिशा की रहने वाली हूँ और यह घटना मेरे साथ करीब 6 साल पहले घटी थी। 6 साल पहले मैं अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी। उसी दौरान मेरे साथ ये घटना घटी थी। मेरे कॉलेज में एक हॉस्टल भी था और मेरा घर कॉलेज से बहुत दूर था, इसलिए मैं कभी कभी हॉस्टल में ही रुक जाती थी। तो एक रात को हॉस्टल में जब मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी, उसी समय मेरे रूम के डोर पर किसी ने दस्तक दी। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। तो मैंने गेट बंद किया और वापस अपने पढ़ाई करने लग गई। कुछ 5-10 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। मैं उठी और इस बार मैंने दरवाजे के पोर्ट होल से देखा तो दरवाजे के पीछे एक लड़का खड़ा हुआ था जिसने मास्क पहना हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। अब मुझे डर लगने लगा था, तो मैंने अपने रूम का दरवाज़ा एकदम अंदर से बंद कर लिया और चुपचाप आके अपने कमरे में सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद मुझे कमरे के बाहर से मेरे दोस्त राकेश की आवाज़ आई। वो कह रहा था कि प्रिया बाहर आओ, देखो मैं राकेश हूँ। मैं दरवाजे के पास गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वही लड़का जिसने पहले मेरे दरवाजे पे दस्तक दी थी, जिसने मास्क पहना हुआ था, वही लड़का मेरे दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था, जो कि सीधा मुझे ही घूर रहा था। तो फिर मैंने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा कि तुम कौन हो, तुम पहले भी मेरे दरवाजे पे आए थे ना। लेकिन उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत देर तक मुझे ही देख रहा था। फिर उसने सडनली कहा, ये मेरा कमरा है, मेरे कमरे से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिर मैंने उससे गुस्से में पूछा कि तुम हो कौन, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने कहा, अपने कमरे के शीशे में जाके देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद उसने मेरे कमरे के शीशे की तरफ इशारा किया। मैंने शीशे की तरफ देखा तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। फिर मैंने वापस सामने देखा तो वो मास्क वाला लड़का गायब था। फिर इसके बाद जब मैंने अपने कमरे के शीशे में जाके देखा तो वहाँ लिखा हुआ था पीयूष। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो मैं उसी समय उस कमरे से बाहर आ गई और जाके अपने दोस्त के कमरे में जाके सो गई और उसे सारी बात बताई कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। उसने मेरी बात पे विश्वास कर लिया क्योंकि उसके साथ भी ये पहले हो चुका था। उसने कहा कि जब सुबह होगी तो हम प्रिंसिपल सर से जाके इसकी कंप्लेंट करेंगे। सुबह होते ही मैं और मेरी दोस्त प्रिंसिपल सर के पास गए और रात की सारी घटना उन्हें बताई। तो उन्होंने कहा कि ये बात बाहर किसी को मत बताना, नहीं तो हमारे कॉलेज की बदनामी हो जाएगी। प्रिंसिपल सर ने आगे कहा कि ये भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता है। आज रात तुम उसी कमरे में रुको, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं तो हम तुम्हारा कमरा चेंज कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आज रात उस कमरे में रुक के देखूंगी कि मेरे साथ क्या होता है। लेकिन मेरे साथ जो मेरी दोस्त थी, मैंने उसको भी कहा कि तू भी आज रात मेरे साथ मेरे कमरे में ही रुकना, मुझे अकेले डर लगेगा। और मेरी दोस्त भी ये बात मान गई। तो हम दोनों एक रात के लिए उस कमरे में रुके। जिस रात हम उस कमरे में रुके थे वो रात बहुत ही ज़्यादा भयानक रात थी, क्योंकि उस रात बहुत ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी और बिजलियां कड़क रही थी। रात करीब 12:30 बजे मेरे कमरे पे फिर से दस्तक हुई। मैंने मेरी दोस्त को कहा, देखना पक्का ये वही मास्क वाला लड़का होगा। तो मेरे दोस्त ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल, हम देखते हैं ये कौन है। तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन फिर सडनली हमें ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई हमें आवाज़ दे रहा हो। ये सुनकर हम दोनों इतना डरे कि हम आपको बता नहीं सकते कि हमारी उस वक्त क्या हालत हुई थी। इसके बाद हम दोनों फटाफट से कमरे के अंदर आए और कमरा अच्छे से एकदम बंद कर दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि हमारे कमरे की खिड़की पर किसी ने बहुत जोर से हाथ मारा हो। हमने उस तरफ देखा तो खिड़की पर किसी के हाथ के निशान थे। इसके बाद मुझे कल रात की याद आई कि कल रात को उस लड़के ने कहा था कि मेरे कमरे से चले जाओ। ये बात मैंने मेरे दोस्त को बताई तो उसने कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो, शायद ये आत्मा चाहती है कि हम इस कमरे से बाहर चले जाएं। तो हम भागते हुए इस कमरे के बाहर निकल गए। इसके बाद हमें कमरे के अंदर से पहले किसी की चीखने की आवाज़ आई, उसके बाद किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ आई।
इसके बाद कमरे के अंदर से किसी ने बहुत भारी आवाज में कहा, आज के बाद यहाँ वापस कभी मत आना। इसके बाद अंदर से एक बार फिर से किसी के हंसने की आवाज आई। इस हंसी के बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद इस कमरे में तो क्या, मैं इस हॉस्टल में ही वापस कभी नहीं आऊंगी। तो दोस्तों यही होता है वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।